कहाँ कहाँ समस्या होती है, बेसिक कोई भी पूछ सकते हैं। लिखने के स्तर पर कोई समस्या कहीं से होती हो तो पूछिए। 20 नंबर के सवाल। हिंदी साहित्य में आपके पास 10 अंक के सवाल आते हैं और 15 अंक के सवाल आते हैं और 20 अंक के सवाल आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी में यही 3 तरह के सवाल आते हैं। 10 अंक, 15 अंक और 20 अंक के सवाल आते हैं। तो 10 अंक के सवाल जो हैं वो आप 150 शब्द में लिखते हैं, लगभग 150 शब्द में लिखते हैं और 7 से 8 मिनट में लिखते हैं, अधिकतम 8 मिनट। इससे ज़्यादा समय लगाएंगे तो प्रश्न छूट जाएगा। कितने प्रश्न लिखने होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में? कितने बताइए? 19 प्रश्न लिखने हैं। 5 हैं, लेकिन उस 5 प्रश्नों के सब पार्ट मिला करके 19 प्रश्न होते हैं। 10 अंक के सवाल 150 शब्दों में 7 से 8 मिनट में और 15 अंक के सवाल 200 शब्द में लगभग। शब्द कोई काउंट नहीं करता, लेकिन इतनी आवश्यकता होती और करीब करीब 11 मिनट। और ये 250 शब्द में लिखते हैं और करीब करीब 14 मिनट में। 3 घंटे का वक्त है आपके पास कुल। और कितने शब्द लिखने हैं? 3000 प्लस शब्द लिखना है। हिंदी साहित्य में लगभग 3000 से अधिक शब्द आपको लिखना है 3 घंटे में। 10 अंक का सवाल 150 शब्दों में 7 से 8 मिनट में। घड़ी आपके पास है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो 1 सेकंड के लिए प्रश्न ज़रूर देखना है। एक बार तो प्रारंभ में देखा आपने, और 7 से 8 मिनट के बीच में 1 सेकंड लगते हैं। एक नज़र फिर से जाना चाहिए क्या पूछा गया और हम लिख क्या रहे हैं। कई बार होता है कि हम डिविएट कर जाते हैं लिखते लिखते। बहुत आसान सवाल रहते हैं, प्रश्न बहुत कठिन नहीं रहते, लेकिन लिखते लिखते हम हमारी पास जो जानकारी है वो सब जानकारी दे देना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आपको अपनी जानकारी देना है प्रश्न के संदर्भ में। मान लिया आपसे पूछा गया कि विद्यापति का सोशल मैसेज क्या है, तो अब विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, ये सब लिखने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हम सब लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमने विद्यापति पर जो भी पढ़ा है और जैसे भी पढ़ा है वो सब लिख देना चाहते हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यानी आपके पास एक प्रॉब्लम दिया गया, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और उस समय का सिचुएशन देख करके और फिर उसके बाद उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि जो जानते हैं पहले से उपलब्ध ज्ञान है या जो पूर्वाग्रह है उन सभी को लिख देना है ना। तो 10 अंक का सवाल 150 शब्दों में और कम से कम 2 बार प्रश्न को जरूर देखिए। एक बार तो लिखने से पहले तो देखेंगे ही, आप देखते ही हैं। लिखने के दौरान भी एक बार प्रश्न को देख जाना चाहिए कि कहीं हम सही दिशा में तो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। 20 अंक का प्रश्न 250 शब्दों में 14 मिनट में। और हाँ, एक सवाल है आपका कि मैक्सिमम कितना दोहा एक प्रश्न में लिखें। तो प्रश्न बताएगा कि कितना दोहा लिखना है। ये पहले से ज्ञात उत्तर नहीं है। जैसे मान लिया आपसे सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य विवेक पर प्रकाश डालें, तो इसमें कहाँ दोहा लिखना है? नहीं लिखना है। या बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो 1-2 लिखेंगे, यानी इसमें उदाहरण की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो प्रश्न बताएगा कि आपको कितना दोहा लिखना है। नहीं, मान लिया कोई निबंध का सवाल है, लेकिन यही सवाल अगर हम बदल देते हैं कि छायावाद और नवजागरण पर टिप्पणी लिखिए, अब इसमें हर पॉइंट में 1 दोहा लिखना है या छायावाद की विशेषता लिखिए। तो मान लिया आपने 7 या 8 पॉइंट लिखा छायावाद की विशेषता में, तो कम से कम 8 उदाहरण होना चाहिए।
इतना होना चाहिए अच्छे अंक के लिए। कम भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 8 विशेषता लिखते हैं तो 8 विशेषता लिखते हैं तो कम 8 उदाहरण चाहिए। ठीक है, तो ये आपके घड़ी, आपके पास एक प्रश्न भी अगर पीछे हो गए तो आप रेस से हो सकता है कि बाहर हो जाए। 20 अंक का सवाल आपने छोड़ दिया, 20 अंक के सवाल में आप की उम्मीद है कि कम से कम हम 12 अंक ले आएं। 60% अंक तो आना ही चाहिए, 14 भी ला सकते हैं और न्यूनतम 10 भी ला सकते हैं। बहुत खराब हुआ तो 9 अंक ला सकते हैं। अगर 9 अंक बहुत खराब वाला भी है तो फिर दूसरे जगह 9 अंक की भरपाई कैसे करेंगे? इसलिए किसी भी कीमत पर प्रश्न तो नहीं छूटना चाहिए। बहुत खराब मिला अंक तो 8 अंक मिलेगा, 40% मिलेगा। अगर पॉइंट फॉर्म में भी 6-7 पॉइंट लिख दिए तब भी 40% अंक मिल जाएगा। तो अगर 8-9 अंक पीछे हैं तो इसका मतलब कि रेस से आप क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। एक एक अंक का महत्व है, तो प्रश्न नहीं छूटना है। 19 प्रश्न लिखना है तो लिखा ही जाना चाहिए, उतना टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अब रह गया कि कोई प्रश्न छूट रहा है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको लिखना है, मान लिया कि 250 शब्द में एक प्रश्न है जो हमारा छूट रहा है। हमारे पास 14 मिनट है लेकिन बच गया है 4 मिनट। कितना बच गया? 4 मिनट बच गया। अब 4 मिनट में 20 अंक के सवाल को कैसे लिखें? तो 4 मिनट में कम से कम 6-7 लाइन तो लिख ही सकते हैं। तो 6-7 लाइन न लिख करके 6-7 पॉइंट लिख दीजिए जो उस प्रश्न से, उत्तर से संबंधित है। परीक्षक को पता चल जाता है कि आपके पास जानकारी है, आपके पास समय कम था इसलिए आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भक्ति काल की विशेषता बताइए और ये सवाल हमारे पास 4 मिनट ही बचा है, और वैसे अगर हम सही तरीके से लिखते तो कितने शब्दों में लिखते? 250 शब्दों में लिखते। लेकिन अब हमारे पास मात्र 4 मिनट समय बचा है, तो आप बहुत संक्षेप में लिखिए। भक्ति आंदोलन 1350-1650, कौमा अखिल भारतीय स्वरूप, कौमा सांस्कृतिक जागरण। पहला पॉइंट सामंतवाद का विरोध, दूसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन नहीं किया। और उदाहरण भी अब आपने लिखना है, पूरा आप लिखना चाहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, तो पोथी पढ़ी पढ़ी फिर डॉट डॉट दे दीजिए। यानी आप 4 मिनट का सदुपयोग करते हुए 7-8 पॉइंट जो आप बाहर आप एक्सप्लेन करते, उसको आपने क्या किया? पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। परीक्षक को ये पता हो गया कि आपको प्रश्न, उसका कंसेप्ट, उसकी लेखन शैली सब पता है, केवल समय की कमी थी। तब भी वो कितना दे देगा आपको? 50% अंक दे देगा उस 4 मिनट में। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कुछ न छूटे। मान लिया कि और भी कम समय है, 2 प्रश्न छूटा हुआ है, नहीं ऐसी स्थिति न हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती हो और 2 प्रश्न छूट रहे हो, आपके पास 8 ही मिनट का समय हो, तो दोनों प्रश्नों में ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं कि एक को पूरा करने के लिए एक को पूरा छोड़ दिया जाए। यानी प्रश्न को लिखना है, चाहे जैसे भी पॉइंट फॉर्म में ही लिखें, पूरा उदाहरण न दें। कम से कम 2 या 3 उदाहरण एक एक शब्दों का। मैं कहता हूँ आखन देखिए, तो मैं कहता हूँ इतना तो लिखिए, फिर डॉट डॉट दे दीजिए। लेकिन प्रश्न को पूरा जस्टिफाई कीजिए। लिखते हुए क्या क्या परेशानी आती है? क्योंकि मुख्य परीक्षा देते हुए अब तो सफल होने का या तो इस पार आप हैं या उस पार हैं।